बलूचिस्तान के जिला केची के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग से ट्रेन ड्राइवर जख्मी हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने ट्रेन को रोकने के लिए पहले ट्रैक पर धमाके किए और फिर ट्रेन पर फायरिंग कर दी। मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग बोलान के इलाकों पीरोकुंडरी में हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला। वाक़े के बाद सिब्बी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस में 400 से ज़्यादा मुसाफिर सवार हैं। नई कैनाल्स के फैसले से सिंध में बहुत खदशात हैं। इस हवाले से मुतफिका फैसले लेने चाहिए। ये कहना पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश रही झूठ है। ये सिंध के अवाम के लिए जिंदगी और मौत का केस है। अगर दरिया की चेल पर रहने वालों को हम खुद हक नहीं देंगे तो अपना केस क्या लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मीडिया की जिम्मेदारी है कि झूठ लोगों को ना दिखाए। हर असम्बली के इजलास में हम पानी के मसले को उठा रहे हैं। जहाँ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी वज़ीर आज़म के सामने रखे। KP में दहशतगर्दी फैल चुकी, लेकिन वज़ीर आला को उसकी परवाह ही नहीं है। वफाक की भी जिम्मेदारी है कि KP में दहशतगर्दी के मामले को खुद देखे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक तरफ सदर की तकरीर और दूसरी जानिब अपोजिशन का किरदार आपके सामने है। कल पार्लियामान से तारीखी खिताब में सदर जरदारी ने नफरत के बजाय उम्मीद की बात की। पूरी कौम के इश्यूज़ पर बात की। वज़ीर आज़म के डिनर पर सियासत पर भी बातचीत हुई। उनके शुक्रगुजार हैं। सेनेट इजलास में वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ और शिबली फराज में बहस। आजम नज़ीर ने कहा कि दोनों ऐवान एक तरीक़ा कार से मुंतखब होकर आते हैं। इन दोनों ऐवानों की एक अपनी इज्जत और तौक़ीर है। वारंट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स कोई ज़ात पात का तयन नहीं करता। ये एक तरीक़ा कार बनाता है कि पहली कुर्सी किसको मिलेगी, दूसरी और तीसरी किसकी होगी। अब 400 से ज़्यादा अरकान एक ही कुर्सी पर बराजमान होने से रहे। आपकी मुंतखब शुदा सदर ही गवर्नर का तकर्रुर करते हैं, जो कि वारंट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स में ऊपर है। ये पार्लियामान, स्पीकर, कायदे ऐवान और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ को बनाती है। शिबली फराज ने कहा है कि आर्टिकल 59 कहता है कि 96 अरकान इसके रुकन होने चाहिए, जो कि 1 बरस से नामुकम्मल हैं। आर्टिकल 60 की शिक नंबर 1 के मुताबिक सेनेट के पहले इजलास में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की फौरी तकर्रुरी होनी चाहिए। जब ऐवान ही पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ तो आपने कैसे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को मुंतखब कर लिया। पाकिस्तान ने बिजली के नर्ख 2 रुपए फी यूनिट कम करने पर IMF को राजी कर लिया। बिजली सस्ती करने पर IMF से तवील सेशन। बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी के फैसले पर अमल दरामद अप्रैल से होने का इम्कान। टैरिफ कम करने से पहले तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का नया जाम मंसूबा IMF को देना होगा। IMF का बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के मौजूदा मंसूबे पर अदम इत्मीनान, कंपनीज के नुकसानात पर इज़हार तशवीश। IMF का कहना है कि बिजली तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी हर हाल में बेहतर करना होगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 3 डिस्कॉस की निजकारी का प्लान IMF को पेश किया है। पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गैपको, जबकि दूसरे मरहले में मैपको, लेस्को और हेस्को की निजकारी की जाएगी। कराची के बाद कोयटा में भी चीनी की फ़ी किलो कीमत 180 रुपये तक जा पहुंची। चीनी की फ़ी किलो रिटेल कीमत में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 25 रुपये का इजाफा। कोयटा की होलसेल मार्केट में 175 रुपये फ़ी किलो, कराची में भाव 166 रुपये किलो है। लाहौर और पेशावर में फ़ी किलो चीनी 170 रुपये में मिल रही है। होलसेल ग्रोसर्स का कहना है कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत अगर इक़दामात ले तो चीनी 125 रुपये फ़ी किलो तक नीचे आ सकती है। शुगर की मॉनिटरिंग के लिए FBR ने मैकेनिज्म तैयार किया है। मॉनिटरिंग सिस्टम आने के बाद अब तक 6 शुगर मिल सील और 12.5 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बॉर्डर से अफगानिस्तान चीनी स्मगल नहीं हो रही बल्कि बरामद हो रही है। चीनी की इस साल 5.7 मिलियन टन पैदावार है। उन्होंने कहा कि पिछले साल स्टॉक मार्केट में 7 IPOs हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज का उतार चढ़ाव अपनी जगह, लेकिन कुछ चीज़ें स्ट्रक्चरल होती हैं। साल 2025 में मज़ीद बेहतरी आएगी। पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए पुरआज़्म है। शुगर सेक्टर में टैक्स चोरी के खिलाफ FBR के क्रैकडाउन के रद्दअमल में शुगर कार्टेल मुबैना तौर पर ओपन मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे का बंदोबस्त कर चुकी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि शुगर कार्टेल का इस इकदाम पर वज़ीर आज़म ने मुतालिका वजारतों को हिदायत की है कि अगर शुगर मिल मालिकान ने अपना रवैया ठीक ना किया तो बैरून मुल्क से खाम चीनी दरामद करने पर गौर किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शुगर सेक्टर में टैक्स चोरी के खिलाफ FBR के क्रैकडाउन का जायजा ले रहे हैं। हुक्काम ने शुगर इंडस्ट्री में टैक्स चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। नए मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट सिस्टम के बाद शुगर सेक्टर में टैक्स वसूलियों में 54% इजाफा हुआ है। सरकारी ज़राए का कहने के जनवरी और फरवरी 2025 में शुगर सेक्टर से टैक्स की मद में 24 अरब रुपए जमा हुए हैं। गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान टैक्स की मद में 15 अरब रुपए जमा हुए थे।
मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, FBLE केस को जिस तरह से दूसरी तरफ ने अपने दलाइल में बयान किया वो किया ही नहीं जा सकता था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क किया कि सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाइल पर इन्हिसार लाजमी नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो फिर वो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है। FBLE केस में कहा कि आर्म फोर्सेस के मेमोरान पर बुनियादी हुकूक लागू नहीं होते। FBLE केस क्लॉज G की बात करता है तो उसके तहत शहरियों को बुनियादी हुकूक हासिल होंगे। फिर FBLE केस के तनाजुर में क्लॉज D के होते शहरियों को फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब से मुतासर इलाकों की बहाली के लिए हुकूमत ने साल 2015 में 1 साल के लिए सुपर लेवी टैक्स नाफिज किया, लेकिन सुपर टैक्स 2022 तक नाफिज रहा। इब्तदाई तखमीना 80 अरब रुपए इकट्ठे करने का था। हुकूमत से पूछा जाए कि सुपर टैक्स की मद में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। वज़ीर ख़जाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स के रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि सुपर टैक्स एक मरतबा ख़ास मकसद के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि क्या मनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है। कंपनीज के वकील ने कहा है कि हुकूमत आमदन पर पहले ही इनकम टैक्स ले चुकी थी। डबल टैक्सेशन से बचने के लिए उसे सुपर टैक्स का नाम दिया गया। ये सुपर टैक्स नहीं बल्कि टैक्स है। वकील मखदूम अली ने कहा है कि क्या दहशतगर्दी 2020 में खत्म हो गई। हुकूमत ने 2020 में सुपर टैक्स वसूली खत्म कर दी। FBR के वकील रजा रब्बानी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुसलसल अमल है। समाअत कल तक मुलतवी। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में अपना नाम पैदा करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में सारे ख्याल। कहा, दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संग मील साबित होगा। दानिश यूनिवर्सिटी से होनहार तलबा को बेहतरीन तालीमी मौक़े मुयस्सर आएंगे। IMF से पॉलिसी मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने आलमी फ़ंड की शर्त पर आयद किए गए टैक्सेस से आगाह कर दिया। IMF को बताया गया कि ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के बराबर आयद की गई है। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक ज़रूरी आमदन पर 15% और सालाना 12 लाख से 16 लाख रुपए तक ज़रूरी आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स आयद होगा। सालाना 12 से 16 लाख रुपए के स्लैब में 12 लाख से ज़ायद आमदन पर 20%, जबकि सालाना 16 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर 1,70,000 फिक्स टैक्स आयद होगा। सालाना 16 से 32 लाख रुपए के स्लैब में 16 लाख से ज़ायद आमदन पर 30% और सालाना 32 से 56 लाख रुपए आमदनी पर 6,50,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद होगा। सालाना 32 से 56 लाख रुपए के स्लैब में 32 लाख से ज़ायद आमदन पर 40%, सालाना 40 से 56 लाख रुपए तक ज़रूरी आमदनी पर 16 से 10,000 रुपए और जबकि सालाना 56 लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर 45% टैक्स नाफिज होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की मुलाकात। यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल भी मुलाकात में मौजूद। कर्ज़ों के इंतज़ाम, तंजीम नौ, माहौलियाती फाइनेंसिंग और पायदार तरक्की के अहदाफ पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान को 2 बड़े चैलेंजेस माहौलियाती तब्दीली और आबादी में इजाफे का सामना है। जब तक ये मसाइल हल नहीं किए जाते मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर ख़ज़ाना ने तरक्याती शराकतदारों की तकनीकी ताउन की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और तरक्याती शराकतदारों के साथ पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल तक काम करता रहेगा। अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और दुनिया के लिए खतरा हैं। कालेदम TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी बन रही है। कालेदम BLA और मजीद ब्रिगेड भी पाक चीन इक़्तिसादी ताउन को सबोताज करने की कोशिश कर रही हैं। ठोस शवाहिद हैं कि अफगान तालिबान हुक्काम इन हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा कि कालेदम TTP अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। TTP सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। UN सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में दहशतगर्दी के तस्करे के फुकदान पर पाकिस्तानी मंदूब का शदीद हैरत और मायूसी का इजहार। कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में मुनासिब लाहेअमल तश्कील देने के लिए मुशावरत का आगाज़ करेगा। दोहा अमल के तहत इंसदाद दहशतगर्दी पर वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा।
कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड ने सोशल मीडिया पर कबूल की। हमलावरों को मुबैना तौर पर किसी गैर मुल्की मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसी की मदद हासिल थी। खुदकुश धमाके का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और मुल्क की सलामती को मुतासिर करना, मौशी कत्ल और माली फवायद थे। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले के केस की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत में पुलिस की जानिब से केस का चालान अदालत में जमा करवा दिया गया। चालान में कहा गया है कि 6 अक्टूबर 2024 को रात 11 बजे सिविल एविएशन के गार्ड रूम के सामने खुदकुश धमाके में 2 चीनी बाशिंदे हलाक और 10 अफराद जख्मी हो गए थे। मुल्जिमान बशीर, अब्दुर्रहमान उर्फ रहमागुल और सिराज उर्फ दानिश मफरूर हैं। केस में 2 मुल्जिमान मोहम्मद जावेद और गुलनिसा गिरफ्तार हैं। केस में गिरफ्तार मुल्जिम जावेद ने दीगर मुल्जिमान के साथ जाए वकुआ पर जाकर सहूलतकारी की। मुल्जिमा गुलनिसा ने भी खुदकुश हमलावर को कराची सिंध में दाखिल करवाया था। तुर्कम सरहदी गुजरगाह पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान मुश्तरका जरगे की दूसरी नशिस्त कल तक मुलतवी। अफगान जरगे के रुकन हाजी गुल मुराद का कहना है कि अफगान जरगा आज काबुल में आला हुकाम से मुलाकातों में मसरूफ़ है। दूसरी नशिस्त कल तुर्कम सरहद पर होगी। दूसरी नशिस्त तक फायरबंदी मुआहदा बरकरार रहेगा। कशीदगी के खात्मे के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तानी सिफारतकार की अमेरिका से वापसी का मामला वजारत खारजा देख रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने बताया कि मुतालिका अफसर निजी दौरे पर अमेरिका गए थे। मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल हो रही है। कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज GIT में पेश होंगे। PTI रहनुमा खुद या वकील के जरिए GIT में अपना जवाब जमा करवा सकते हैं। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर को GIT में तलब किया गया है। PTI के 15 मरकजी रहनुमाओं और सोशल मीडिया के 10 मेंबरान को भी तलब किया गया है। पाकिस्तान से T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड स्क्वाड का ऐलान। माइकल ब्रेसवेल टीम की क़यादत करेंगे। यश सोढी और बेन स्वेयर्स की वापसी। रचन रविंद्रा और मिचेल सेंटर IPL की वजह से सीरीज नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान टीम दौरे न्यूजीलैंड के लिए कल रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस 16 से 25 मार्च तक होंगे। यूक्रेन रूस जंग रोकने के लिए यूक्रेन और अमेरिकी हुक्काम के दरमियान जद्दा में मुज़ाकरात का आगाज़। मुज़ाकरात में यूक्रेन का जुज़वी जंगबंदी का मंसूबा पेश किए जाने का इम्कान है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकातें। मार्को रूबियो कहते हैं कि यूक्रेन जंगबंदी पर आज होने वाले इजलास से पुरउम्मीद हूँ। अमन समझौते के लिए यूक्रेन को इलाके से दस्तबरदार होना पड़ेगा। मुज़ाकरात से वाज़ेह होगा कि जंग ख़त्म करने के लिए रूस छोड़ने को तैयार है। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में गज़ा की तामीर नौ पर भी तबादला ख्याल। यूक्रेन की सदर मुलाकात में सऊदी वली अहद का रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें कामयाब बनाने पर जोर। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से मुआफ़ी मांग ली। अमरीकी सदर के नुमाइंदे का दावा। कहा कि ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस वाक़े पर ट्रंप को माफ़ी का ख़त लिखा है। स्टीव मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर के मंदूब के दौरे मॉस्को की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी के बायस स्केल और सरगन पावर हाउसेस बंद। सब डिवीज़न शारदा में बिजली मुअत्तल। मूसलाधार बारिश से दरियाए नीलम समेत नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। वादी गुरेज और कील से ताउबत शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जहरुम वैली और वादी लीपा में बर्फबारी। बर्फानी तौदे गिरने के बायस लीपा शाहरा बंद। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्को। कराची समेत सिंध में 5 रोज़ से जारी गर्मी की शिद्दत में आज से कमी मुतवक्के। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक शिमाली बहरा अरब में एंटी साइक्लोन सिंध में गर्म मौसम में इजाफे का बायस था। आइंदा 2 से 3 दिन बाद सिंध भर में मौसम बेहतर हो जाएगा। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। गुजरांवाला में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 19 मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिम उस्मान जज्जा को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने उस्मान जज्जा को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि मुलजिम से इंसानी स्मगलिंग के आलमी रैकेट से मुतालिक मालूमात दरकार हैं। शहरियों से ली गई रकम भी बरामद करनी है। उस्मान जज्जा का अदालत में कहना था कि उसका इतना ज़्यादा जुर्म नहीं है जितना बनाया जा रहा है। मुलजिम को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।
मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कातिल केस, मुलजिम अरमगान कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसीह कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि केस की डायरी और पेशरफ्त रिपोर्ट कहाँ है। मुलजिम के वकील के अबूरी चालान जमा कराने की दरख्वास्त तफ्तीशी अफसर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में इंकशाफ किया कि मुलजिम ने अपना कॉल सेंटर कराची से स्कर्दू मुंतकिल किया। उसके बाद मुलजिम ने अपने वालिद को भी स्कर्दू बुला लिया था। अदालत को बताया कि CCTV का DVR रिकवर किया है। आला ज़र्ब और मुलजिम का एक आईफोन भी बरामद कर लिया है। वकील सफाई आबिद जमान ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने लाची की बरामदगी से मुतालिक झूठ बोला। 1 माह से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, अबूरी चालान पेश नहीं किया गया। सरकारी वकील जुल्फिकार अराई ने कहा है कि मुलजिम ने हर चीज़ पर पासवर्ड लगाया हुआ है, तफ्तीश करनी है। अदालत ने मुलजिम से सवाल किया कि कोई मारपीट तो नहीं हुई, जिस पर मुलजिम अरमगान ने जवाब दिया, मैं सर नहीं हिला सकता हूँ। डेरा इस्माइल खान में गांव भगवानी में बच्ची को वनी करने के केस में गिरफ्तार मुलजिम फरीद और किफ़ायत का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वनी केस में अब तक मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार हैं। दीगर 3 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पंचायत की जानिब से 12 साल की बच्ची को वनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची को वनी करने का जिम्मेदार करार दिया था। खैबर पख्तूनख्वा फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ साइंसेज के डिप्लोमा इम्तहानात में बेनज़मी। इम्तहानी हॉल्स में तलबा और तालिबात को फर्श पर बिठाए जाने की वीडियो वायरल। वीडियो में पर्चों के दौरान तलबा और तालिबात को नकल करते भी साफ देखा जा सकता है। तलबा और तालिबात की एनाटमी का पर्चा आउट ऑफ कोर्स होने की भी शिकायत। मुशीर सेहत KP का कहना है कि इम्तिहान में बेनज़मी और नकल का नोटिस ले लिया है। सदर PTI हज़ारा डिवीज़न शाहिद रफ़ीक खान ने कहा है कि TMA और महकमे सयाहत समेत 22 इदारों में करप्शन हो रही है। वो सबूत पेश करने के लिए तैयार हैं। बड़े बड़े ठेके लेने वालों के नाम सामने लाएंगे। स्पीकर KP असेंबली की जानिब से वज़ीर आला के नाम खत पर इंक्वायरी का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वह अमरीका में हमास के हामियों के ग्रीन कार्ड और वीज़ा मनसूख कर रहे हैं ताकि उन्हें डिपोर्ट किया जा सके। ताहम अमरीका की वफाकी अदालत ने ट्रंप इंतज़ामिया को महमूद खलील को जबरी वतन भेजने से रोक दिया है। जज ने फ़रीक़ैन के दलाइल के लिए 12 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। महमूद खलील ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गज़ा यकजहती कैंप की क़यादत की थी। महमूद खलील के आबा व अजदाद का ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है। अमरीकी सदर का कहना है कि खलील की गिरफ्तारी उनके हुक्मनामे के सबब की गई। इलॉन मस्क का दावा है कि महमूद खलील की सरगर्मियां हमास से जुड़ी थीं। खलील की रिहाई के लिए एक्शन नेटवर्क तंजीम ने 9 लाख अफराद के दस्तखत हासिल कर लिए। कनाडा के सुबुकदोश वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट हाउस से अपनी कुर्सी उठाकर ले गए। कुर्सी उठाते हुए जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर वायरल हो गई। कनाडा में अरकान पार्लियामेंट की जानिब से अपनी कुर्सी खरीदने की रिवायत मौजूद है और जस्टिन ट्रूडो ने भी बतौर वज़ीर आज़म 9 साल अपने इस्तेमाल में रहने वाली कुर्सी की कीमत अदा करके हासिल कर ली। India and Pakistan will come together and resolve whatever outstanding issues they have, and we wish everybody well. जंग अज़ीम में खिदमात अंजाम देने वाले फौजियों की याद में लंदन में तकरीब। दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और भारत अपने देरीना इख्तिलाफात हल करेंगे। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा है कि जंग अज़ीम में लोगों ने जमहूरियत को दरपेश खतरात से निमटने, आज़ादी और अमन के लिए जाने दी। बरतानवी फ़ौज के मेजर मिन्हास चौहान ने कहा कि बरतानवी फ़ौज में एशियाई कम्यूनिटी के लिए बहुत मौक़े हैं।